हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार फिर से आपके नए वीडियो में स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने वर्त के तिर्यखंड और वर्त के वर्तखंड से रिलेटेड हमने खूब सारी बातें की थी और वादा किया था कि अगली क्लास जो होगी वो उदाहरण की होगी। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को कवरअप करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 1 में जो बोला गया है वो आपको उदाहरण नंबर 1 सिंपल है और उदाहरण नंबर 2 है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मस्त सा क्वेश्चन है। किताब वाले से पूरा हटकर आपका भाई आपको करवाएगा और आपको उत्तर सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है साहब। तो सवाल बोला है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्त के तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तिर्यखंड का मतलब लघु तिर्यखंड की बात कर रहा है, जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर मेन मुद्दा ये होता है, बच्चे खूब सारे मेरे से ही पूछते हैं, सर चित्र बनाए या नहीं बनाए। वो आपकी इच्छा, चित्र नहीं बनाओगे तो भी काम आपका चल जाएगा, कोई समस्या है नहीं। पहली बात आप लोग यहाँ से लिख सकते हो कि आपको वर्त की त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है साहब? वर्त की त्रिज्या, जिसको हम लोग r से लिखते हैं, और वो कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। और कोण थीटा का मान आपको दे रखा है। कोण थीटा बराबर कितना बन रखा है? 30 डिग्री। चाहो तो चित्र बना लो, वरना जरूरत है नहीं। मुझे तो नहीं लगता जरूरत होती, बाकी बहुत है सफिशिएंट। अब 2 सवाल आपसे पूछे गए, उन सवालों को हम लोग निकालते। पहला आपसे सवाल पूछा गया है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। अब तिर्यखंड का क्षेत्रफल आप सबको पता है कि लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। मैं स्पष्ट वर्डों में कहता हूँ, कहीं कहीं लिखा होता है पाई का मान 3.14 लो, कोई जरूर नहीं, आप तो 22/7 लो, उत्तर में कोई दिक्कत आती नहीं। तिर्यखंड का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, मतलब लघु तिर्यखंड का। अब हम लोग इसको सोल्व आउट करेंगे, सारी वैल्यू आपके पास है। क्षेत्रफल को हम लोग a से रिप्रेजेंट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 गुणा r कितना है? 4। तो r कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार, क्योंकि r स्क्वायर 2 बार लिखा जाएगा। फिर थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री बटा कितना है? 360। 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 12 बार। और ये 12 इसको कितनी बार कैंसिल कर देगा? 3 बार। तो ओवरऑल क्षेत्रफल ए ऊपर तो बचा आपके पास 22 गुणा 4, नीचे बच गया 7 गुणा 3। तो क्षेत्रफल ए बराबर ऊपर 88 हो गया, नीचे कितना हो गया? 21। अब इसने भाग लगाया या नहीं लगाया वो मुझे पता नहीं। अब इस सवाल के अंदर भाग लगाया या नहीं लगाया वो मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कितना उत्तर दिया कितना नहीं दिया, और भाग लगाया सब इसने। ठीक है, अब मैं भाग लगा के आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर आप लोग बात करोगे 88/21 की, तो रिजल्ट मिलेगा आपको 4.19। यहाँ से आपके पास जो उत्तर फाइनल बनेगा ना, ए बराबर 4.19 और क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना। चाहो तो भाग लगा देना, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, सेम उत्तर आपके पास आ जाएगा। ये है इसका पहला सवाल। मैंने आपको बोला था, पहले ही बोला था, जिस बच्चे को सूत्र याद है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम टू सेम उत्तर आप जाके देख सकते हो। पाई का मान कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई का मान कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके पास आ गया। इसका दूसरा सवाल अभी और है, और दूसरा सवाल आपको साहब ये कह रहा है, नंबर 2, दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा में 360। सूत्र तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर। क्षेत्रफल को a से लिख दो, वापिस वही बात, पाई का मान 22/7 गुणा r की जगह 4 गुणा 4 गुणा 360 की जगह 360 माइनस थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री, और बटा में कितना हो जाएगा? 360। कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी। तो ये बचेगा आपके पास 22/7 गुणा
4 गुणा 4 का मतलब 16। 360 में से 30 जाएगा तो ये बचेगा 330 बटा में कितना हो जाएगा 360। 0 से 0 कैंसिल। अगर आप 33 बटा 36 को ध्यान से देखोगे ना तो 33 3 से कट रहा है, 36 भी 3 से कट रहा है। 33 को 3 से काटोगे 3 बार, 36 को 3 से काटोगे 12 बार। एक बार मैं इतना ही काट रहा हूँ। और a बराबर ऊपर बचेगा आपके पास 22 गुणा 16 गुणा 3 बटा में, ठीक है, बटा में बच जाएगा 7 गुणा 16, सॉरी 7 गुणा कितना 12। ये इसको कितनी बार काटेगा 4 बार, 4 इसको काटेगा 4 बार। तो a बराबर 22 को 4 से गुणा करोगे 88 बटा में कितना आ जाएगा 7। अब ये कितना होता है भाग दे के देख लो। तो 88 भाग 7, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हम लोगों ने? अरे यार ये गड़बड़ कर दी, देखो लिखने पूरी गड़बड़ हो गई। क्या कर दी हम लोगों ने, मिस्टेक हो गई ना। 3 का भाग 33 में 11 बार जाएगा या 11 बार कटेगा, तभी सोचो क्या आ गया उत्तर। तो 22 गुणा 16 गुणा 11 बटा में 7 गुणा कितना 12। ये 4 से कटेगा 4 बार, ये 4 से कटेगा 3 बार। तो a बराबर 22 गुणा 4 गुणा 11 बटा में 7 गुणा 3। ऊपर वालों को गुणा कर दो एक बार। क्या कर दो आप लोग, गुणा कर दो। ऊपर वालों को गुणा कर रहे हैं। ऊपर कितना है 88 गुणा 11, ऐसा 88 गुणा कितना है 11। तो ये उत्तर दे देगा आपको 968 बटा में कितना 21। तो a बराबर, अब इसके अंदर भाग लगा दो कितना 21 का। तो उत्तर आ जाएगा 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उम्मीद है ये आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए। सूत्र के बेस पर सारी बातें चलती है। जिसको सूत्र पता है वो खेल जाएगा, जिसको सूत्र पता नहीं वो गड़बड़ ही करेगा, पक्की बात है यहाँ पर। तो सूत्र याद कर लें साहब, कृपया करके रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए कर रहा है ताकि कोई दिक्कत नहीं। तिर्ज्या और थीटा दे रखा है, दीर्घ तिर्ज्य खंड का, सॉरी लघु तिर्ज्य खंड का ये क्षेत्रफल, दीर्घ तिर्ज्य गुणा भाग है और कुछ भी नहीं। जिसको ये और ये पता है, आगे का जो प्रोसेस है वो मैंने बच्चों वाला काम किया, जो आप 7th 8th के अंदर बेसिक सा करते हो। ले लो सब स्क्रीनशॉट लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। मुझे एग्जाम्पल नंबर 2 को बेहतरीन तरीके से बताना। बच्चों के खूब कमेंट आते हैं सर वो करवाओ, वो समझ में नहीं आता कैसे कर रहा है कोई टीचर, कोई समकोण त्रिभुज कब बन गया। मैं उसको करवाऊंगा, सेम टू सेम उत्तर मिलाऊंगा। करो आप इसको फटाफट, उसको भी करते हैं। कर लो साहब इसको फटाफट, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। तो उम्मीद है पहले एग्जाम्पल में किसी प्रकार की समस्या नहीं। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो साहब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आपको एक एक चीज़ का कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर करना है साहब, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं आपको इसको लाजवाब तरीके से आपको बता दूं। सवाल में क्या बोला गया है, आकृति 11.6 में दर्शाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि है तो वर्तखंड। अब लघु है या दीर्घ है वो हम डिसाइड करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण कितना दे रखा है 120 डिग्री। तो पहले जो दे रखा है उसके ऊपर मैं गौर कर लूँ, चित्र बाद में देख लूंगा। मुझे सबसे पहले दिया गया है वर्त की त्रिज्या। इस सवाल के अंदर जो सबसे पहला वर्ड अपने पास आएगा वो आएगा वर्त की त्रिज्या। r बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। फिर हम लोग बात कर लेंगे इसके कोण की। कोण थीटा बराबर है 120 डिग्री। मेन मुद्दा साहब ये है कि आपको इस सवाल को जो एग्जाम्पल है किताब में बड़े हर तरीके से समझाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। लास्ट के वाले उत्तर आपके सेम टू सेम मैच हो जाएंगे, ठीक है सर। और आपके पास ये एक आकृति है
तो ये देख लो, ये जीवा और ये चाप है, इसका मतलब वृत्तखंड बन रहा है, और छोटे वाला वृत्तखंड बन रहा है, इसका मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप लिखेंगे चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह साफ सूत्र होता है किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का। और अगर वृत्तखंड के क्षेत्रफल में बात करें, मेन जरूरत होती है थीटा की, थीटा दे रखा है, त्रिज्या की, त्रिज्या दे रखा है, और पाई का मान तो 22/7 है, कोई 3.14 लेने की जरूरत है नहीं। उत्तरमाला के ऊपर मैच करना, ध्यान देना सब इधर। पाई का मान सबसे पहले 22/7 गुणा, फिर त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर 21 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, तो 21 गुणा 21 गुणा थीटा की जगह 120 डिग्री बटा में आ जाएगा 360, फिर माइनस का 1/2 आर की जगह कितना 21 गुणा 21 गुणा साइन 120 डिग्री। जो जो मान इस सवाल के अंदर थे वो के वो सारे मान हमने यहाँ रख दिए। कुछ वैल्यूज कैंसिल करेंगे साहब, ध्यान देना, 0 से 0 कैंसिल, और ये 12 36 में कितनी बार काटेगा, 3 बार, और ये वाला 3 इसको कितनी बार काटेगा, 7 बार, और इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बात पल्ले पड़ी क्या, एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें जो कट रही थी उसको हमने काट दी। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो बचा 22 गुणा में क्या बचा 21, और कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि देखो 0 से 0 कटा, 12 36, 3 बार गया, 3 को 7 से कटा, 7 21, 7 से 7 कैंसिल, फिर माइनस का एक बार हमको इसको भी क्या रखेंगे, 21 गुणा 21 रखेंगे, और बटा में कितना है 2 गुणा साइन 120 का मान कल हमने बताया था आपको √3/2 होता है। साइन 120 का मान कितना बताया था, √3/2 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। मुझे एक बात बताओ, अब अगर उत्तर के हिसाब से जो ना कितना वाला उत्तर मिला ना, तो इधर भी 21 है और इधर भी 21 है, 21 एक तो ले लो कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा 22 माइनस ये 21 कॉमन ले लिया, तो एक 21 और बच गया, ऊपर 21 √3 हो गया, नीचे कितना हो गया 4, इसके बटा में कितना है 1, तो हम लोग 21 को 21 रखेंगे, इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 22 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 88 माइनस 4 का 4 में भाग 1 बार, 1 को 21 से गुणा किया तो 21 √3। तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा एक्चुअल में, ये 4 इसके बटा में लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, 21/4 और अंडर रूट के अंदर आ गया 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम ए लिखेंगे, ए का मतलब हो गया क्षेत्रफल। ये लो उत्तरमाला मैच कर लो। अब किताब वाले ने कैसे किया और आपके भाई ने कैसे किया वो आप देख सकते हो, इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता सा। इतना सिंपल सा, इतने कम स्टेप में सीधा सीधा सवाल समझा दिया गया। आप अपनी बुक को देख लो, आपको समझ में आएगा कैसे किया। हमने पहले बता दिया वृत्त की त्रिज्या 21 है, कोण 120 डिग्री, चित्र दे रखा है, चित्र को देखा, वृत्तखंड तो बन रहा है लेकिन छोटे वाला बन रहा है, इसका मतलब लघु वृत्तखंड। सूत्र लगाए, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21, थीटा का मान 120 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 साइन 120। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 का भाग 36 में गया 3 बार, 3 को 21 से काटा 7 बार, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुणा 21 माइनस 21 गुणा 21/2 साइन 120 √3/2 होता है। कल इंट्रोडक्शन में लास्ट पॉइंट लिखवा रखा है, 4 नंबर पॉइंट, ठीक है। फिर इधर भी 21 है, इधर भी 21, एक 21 ले लिया बाहर कॉमन, इधर 22 बचा, इधर 21 √3/2 को 2 से किया 4,
इधर बटा में 1 है तो 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 22 से गुणा करोगे 88 माइनस 4 का 4 में भाग 1 बार, 1 को 21 से गुणा करो 21√3। अब ये 4 इसके बटा में इसके बटा में क्या फर्क पड़ता है, तो 21/4 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा सर। जिस एग्जाम्पल को समझने में दिमाग खराब हो जाता है बच्चों को, समझ में नहीं आता सर क्या करें क्या नहीं करें, उसको मैंने इतने सिंपल वे में आपको बता दिया। आप देख सकते हो कितना सिंपल है, आराम से किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं। तो चित्र देख के ये समझना है, यहाँ तो चलो वर्तखंड दे दिया, बोल दे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, ये छायांकित किया गया तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्तखंड है या तिर्यखंड है। वर्तखंड है तो कौन सा है, लघु है या दीर्घ है, तिर्यखंड है तो कौन सा है, लघु है या दीर्घ है, इस बात को ध्यान रखना। तो आज की क्लास हमारी इसी क्वेश्चंस के साथ खत्म हो रही, क्योंकि 2 ही एग्जाम्पल थे और दोनों एग्जाम्पल हमने कर लिए सर। दोनों एग्जाम्पल हमने क्या कर ली, बेहतरीन तरीके से क्लियर कर ली, सारी की सारी बातें आपके सामने लिखी। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो और बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। यहाँ थोड़ी सी काट छांट की, थोड़ा ध्यान रखना। वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे सारी मैंने साफ सुथरी की, और वर्तखंड का क्षेत्रफल यही होता है, ये आपको ध्यान रखना। वर्तखंड का मतलब लघु, वर्तखंड का मतलब छोटे वाले का, माइनर का आपसे पूछा गया। जो चीज़ें दे रखी उसको से लेकर गुणा भाग है, ज़्यादा कोई नहीं। अब चाहता मैं इसको कॉमन नहीं लेकर इसको गुणा करके √3 का मान 1.73 रख कर सारा कर सकता था, लेकिन किताब ने जितना दिया सेम टू सेम मैंने मिला दी, और ये उत्तर ठीक है। अच्छा क्वेश्चन से आ सकता है एग्जाम में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से माने तो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बुक वाले ने अपने हिसाब से किया और हमने इसको अपने हिसाब से किया। कर लो साहब इसको बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए आपका क्लास को कर रहे हैं ख़त्म। 3 भागों के अंदर 11.1 को भी कर देंगे ख़त्म इस वीक के अंदर। मंगलवार है, बुधवार है, जो भी आज आपके, उसमें इस वीक के अंदर इस चैप्टर को खत्म करके 12वां चैप्टर ही शुरू कर दें, और जल्दी ही 12वां भी करवा दें। 12वीं के अंदर बेसिक बढ़िया करवाना, बाकी सवाल इतने ज़्यादा है नहीं, 8 सवाल 7 सवाल ऐसे करके हैं, 9 सवाल, तो ज़्यादा सवाल है नहीं, आराम से हो जाएंगे वो भी। अब करो इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये है आपके सामने आज एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन हम लोगों ने किया। आप बढ़िया तरीके से करेंगे और बढ़िया तरीके से इनको समझेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा बोलता नहीं, जिनको ज़रूरत है उनके पास वीडियो ज़रूर भेजें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।